Hello everyone. Today in this video we will study topic about a closer look Baba Guru Nanak, and this topic is based on our history chapter devotional paths to the divine. So let's start read about Baba Guru Nanak नज़दीक से एक नज़र. This image of Baba Guru Nanak Dev. We know more about Baba Guru Nanak 1469 to 1539 than about Kabir. Baba Guru Nanak born at Talwandi and travelled widely before establishing a centre at करतारपुर. कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं. तलवंडी जो कि आज के टाइम में पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने मतलब तलवंडी जो कि पाकिस्तान में आज के टाइम में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर जो कि रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक के नाम से जगह है में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की. उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्द जिसको भजन कहा जाता है को गाया जाता था. बाबा गुरु नानक के अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति या फिर लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे जिसे लंगर कहा जाता था. बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा जाता था. इट इज़ नाउ known as Gurudwara. This image of Baba Guru Nanak as a young man in discussion with holy men. ये जो इमेज है धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते हुए बाबा गुरु नानक का है जब वो यंग थे. Before his death in 1539, Baba Guru Nanak appointed one of his followers as his successor now as गुरु अंगद. 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना. इनका नाम लहना था लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने जाते थे. गुरु अंगद का नाम का इम्पोर्टेंस यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए. दिस इमेज ऑफ श्री गुरु अंगद देव जी. Guru Angad compiled the compositions of Baba Guru Nanak and added a new script known as Gurumukhi. गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी. संग्रह की एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया. संग्रह जो उन्होंने संग्रह किया बाबा की रचनाओं को उनको गुरु अंगद ने एक नई लिपि में लिखा जिसे गुरुमुखी कहा जाता है. गुरु अंगद जो थे उनके 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचना नानक के नाम से लिखी. इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया. इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई. 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के जो पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया. It is now known as Guru Granth Sahib, the holy scripture of the Sikhs. This image of an early manuscript of the Guru Granth Sahib. यह जो इमेज है गुरु ग्रंथ साहिब का एक आरंभिक पांडुलिपि का है. The number of Baba Guru Nanak's followers increased through the 16th century under his successor. 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ. ये जो उनके सक्सेसर थे कई जातियों के थे पर दे बिलोंग टू अ नंबर ऑफ
caste, but traders, agriculturalists, artisans, and craftsmen predominated. इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और वे उपयोगी और उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा की जाती थी दे वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द जनरल फंड्स ऑफ द community of followers. By the beginning of the 17th century, the town of Ramdaspur in Amritsar had developed around the central Gurudwara called Harmandir Sahib in Golden Temple. और 17वीं शताब्दी के स्टार्टिंग से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब जो कि स्वर्ण मंदिर के है के आसपास रामदासपुर जो कि अमृतसर में है डेवलप होने लगा। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था मीन्स इट वॉज virtually self-governing and modern historians refer to the early 17th century Sikh community as a state within the state. आधुनिक इतिहासकार इस युग में के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं और मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानते थे। उन्होंने 1666 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। The Sikh movement began to get politicized in 17th century और 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया और खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट किया। गुरु नानक emphasized the importance of the worship of one God. He insisted that caste, creed, or gender was irrelevant for attaining लिबरेशन। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर बहुत भी गहरा इफेक्ट पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। गुरु नानक ने आग्रह किया कि जाति, धर्म या लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश में ही नहीं थी। अपने उपदेश के सार में और उनको व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। आज गुरु नानक देव के उपदेश को नाम जपना, कीर्त करना और वर्ण छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। दिस माइट पार्टली एक्सप्लेन द difference between the history of the followers of Baba Guru Nanak and the history of the followers of the other religious figures of the medieval centuries like Kabir, Ravidas and Dadu, whose ideas were very similar to those of Baba Guru Nanak. शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचार से काफ़ी मिलते जुलते थे के इतिहास के में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल क्लोजर लुक अबाउट ऑफ गुरु नानक देव। आई होप
next topic of this chapter we will study in our next video. Thank you for watching.